ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिन्हें बताना जरूरी है कि 2 कमरों से भी बड़ा घर होता है और घर बनता है अपनों से। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, दीपावली के कुछ दिनों बाद ही, दीपावली के 5 या 6 दिन बाद ही आप लोग देखते होंगे कि एक पर्व जिसे हम महापर्व कह सकते हैं, आपके आसपास घाटों पर, नदियों पर, तालाबों में, पोखरों में लोगों का हजूम जमा हो जाता है और बड़े धूमधाम से एक पर्व मनाया जाता है जिसे कहा जाता है छठ। ये एक पर्व ही नहीं अपितु एक महापर्व है। तो आज का वीडियो इसी छठ महापर्व को समर्पित है और देखते हैं कि ये जो कौन सा पर्व है, क्यों मनाया जाता है। तो आज ये कौन सा पर्व है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और सबसे जरूरी चीज यह है कि ये जो छठ पर्व है, ये जो छठ महापर्व है, इस पर्व को मनाने के पीछे क्या संदेश है। तो आज इस प्रेम झरोके से इस छठ महापर्व का जो संदेश है जरूर सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रामायण कथा के अनुसार कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने 6 दिन के बाद, मतलब शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत किया था, जिसमें सूर्य देव की आराधना की गई थी, सूर्य देव को पूजा गया था। तब से ही यह व्रत मनाया जाता है। और एक धारणा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के जो कर्ण हैं, दानवीर जो कर्ण थे, उनकी सूर्य देव में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा थी। तो वो हमेशा हर सुबह आधे जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते थे, जिनके कारण उन्हें पूरे संसार में उनका नाम हुआ और उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। और यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत के कारण ही, द्रौपदी के छठी मैया के व्रत के कारण ही उनका पुराना खोया हुआ राज्य मिला था। छठ एक ऐसा पर्व है कि जो एक दिन में समाप्त नहीं होता। ये बहुत ही कठिन पर्व है और बहुत ही शुद्धता के साथ मनाया जाता है। यदि ठंड में किसी के ऊपर अगर हम 2 बूंद पानी गिरा दें तो बवाल मचा देगा, लेकिन छठ पूजा ऐसी है कि लोगों में इतनी श्रद्धा होती है कि 2-2 घंटे पूरे ठंडे पानी में सुबह और शाम दोनों ही समय खड़े रहकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि छठ एक बहुत ही कठिन और घोर तपस्या वाला व्रत है। इसे मुख्यतः 4 विधि द्वारा 4 दिनों में मनाया जाता है। होता है नहाय खाए। नहाय खाए में जो व्रतधारी होते हैं, मतलब जिस घर में व्रत किया जाता है, पूरे घर को अच्छे से साफ किया जाता है, हर एक बर्तन को अच्छे से सफाई की जाती है। तब व्रतधारी नहा धोकर जो शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है, जिसमें मुख्यतः कद्दू की सब्जी, चावल और दाल भी मुख्यतः चने की होती है, भोजन ग्रहण करते हैं। मुख्य पहले व्रतधारी करेंगे, उसके बाद ही घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन लोहांडा या खरना कहते हैं, इसमें भी मीठी खीर बनाई जाती है और यह खीर मुख्य रूप से गुड़ की ही बनाई जाती है, जिसमें शक्कर जो चीनी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और धारी मुख्य रूप से दूध, चावल और गुड़ से बने खीर का प्रयोग करते हैं। और आसपास जितने भी जानकार लोग हैं, जिनको भी जानते हैं, उन सभी को आमंत्रित करते हैं और प्रेम से सभी को भोजन करवाते हैं, प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। तो 2 दिन इस प्रकार से निकल जाते हैं व्रतधारियों की। और इन दोनों दिन भी व्रतधारी उपवास ही रखते हैं। पहले दिन नहाय खाए में भोजन करेंगे और दूसरे दिन उपवास, नहाय खाए के बाद दूसरे दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं। अब आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन में मुख्यतः शाम को संध्या अर्घ के समय लोग घाटों पर जाते हैं और डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। फिर आता है अगला दिन चतुर्थी, जो शक्ति है, और जो व्रतधारी जो 36 घंटे तक
बिना जल के, बिना जल वाला व्रत है ये। तो 36 घंटे, आपने अभी तक 24 घंटे का व्रत देखा होगा, और ये है 36 घंटे का व्रत जो बिना जल के व्रतधारी रहते हैं। और अगले दिन दूध के साथ, कच्चे दूध के साथ ही व्रत को, पंडित कोई होते हैं गांव के या कोई जानकार पंडित, वो व्रत तुड़वाते हैं दूध। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि छठ व्रत क्यों मनाया जाता है, क्या पौराणिक कथाएं हैं, परंपरा क्या है, क्यों मनाया जाता है, ये आपने देख लिया। फिर किस विधि द्वारा मनाया जाता है, कितना कठिन व्रत है, ये आपने जान लिया। लेकिन इन सभी को देखते हुए जो छठ को, जो शुरू से मैं कह रहा हूं कि ये पर्व नहीं महापर्व है, तो इस छठ के पीछे एक जो संदेश छुपा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ध्यान से सुनिए और हो सके तो उसकी पालना करने की कोशिश जरूर कीजिए। ये छठ जरूरी है उस हर एक व्यक्ति विशेष के लिए जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं। ये छठ जरूरी है उन युवक युवतियों के लिए जो पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। ये छठ जरूरी है उन नव युवकों के लिए, उन फैशन में परस्त नव युवकों के लिए, युवतियों के लिए जो अपने गरीब किसान माँ बाप को दूसरों के सामने माँ बाप कहने में शर्माते। जरूरी है उन बहुओं और बच्चों के लिए जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए हैं, जो अपने बड़ों से प्यार से बातें करना भूल गए हैं। ये छठ जरूरी है उन बहुओं को बताने के लिए कि घर की जो परंपरा होती है बड़ों से ही चलती है, बड़ों की राय लेनी जरूरी है, हर बात में उनसे पूछना जरूरी है। जरूर नहीं है कि हम उनकी हर बात में सहमत हो, लेकिन उनका मान रखने के लिए, उनकी मर्यादा रखने के लिए उनकी राय लेनी जरूरी होती है। ये छठ जरूरी है उन बच्चों को बताने के लिए कि जो प्रणाम होता है, जो आशीर्वाद हम लेते हैं, केवल घुटनों को छूने से, हेलो हाय गुड बाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहने से नहीं होता, चरणों को स्पर्श करने से प्रणाम होता है। ये व्रत सिखाती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो जगह जगह पर ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छठ जरूरी है उस नई पौध को बताने के लिए कि 2 कमरों से बड़ा घर होता है, और घर केवल मम्मी डैडी से नहीं बनता है, घर बनता है अपनों से, घर बनता है रिश्तेदारों से, घर बनता है पूरे गांव के लोगों से। तो सभी से प्रेम करना जरूरी है। ये छठ जरूरी है उन बच्चों के लिए, उन पुरुषों के लिए जो नौकरी की तलाश में अपनी मां को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़कर दूर देश दराज में जाकर काम करते हैं कि ताकि 2 रोटी का बंदोबस्त हो सके। ये छठ बहाना है अपने मां से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से मिलने के लिए। ये छठ जरूरी है उस मां के लिए जो अपने जिगर के टुकड़ों को देखने के लिए वर्षों इंतजार करती है कि कब छठ आएगा और कब मेरा लाडला आएगा तो उसे जी भरकर देखूंगी। ये छठ जरूरी है। छठ जरूरी है उन परिवारों को एकजुट करने के लिए जो टुकड़ों में बंट गए हैं। इस छठ पर्व के बहाने ही वो परिवार जो अलग अलग बंट गए हैं एक साथ आते हैं और खुशी से छठ पर्व मनाते हैं। ये छठ जरूरी है। सास बहू के बीच होने वाले खटपट, नोक झोंक होने के बावजूद भी सास कहती है कि अपने पुत्र के लिए मैं कोशी भरूंगी। मतलब कितना भी नोक झोंक होता रहे, प्यार तकरार होता रहे, लेकिन सास बहू को एकजुट रखती है ये छठ। सास खुशी खुशी अपना जो पर्व होता है, अपना जो व्रत का नियम होता है, जब तक उनकी हिम्मत करती है तब तक वो खुद इस व्रत को रखती हैं। नहीं तो अपनी नई नवेली बहू को के आते ही कहती हैं कि अब से तुम व्रत करो। तो ये छठ जरूरी है सास बहू के परंपरा को, सास बहू के प्रेम को कायम रखने के लिए, इस परंपरा को कायम रखने के लिए कि जब बहू आ जाती है तो सास खुशी खुशी जो पूरे घर की जो चाबी होती है अपने बहू को, ये व्रत जरूरी है उस भाईचारे के मिसाल को जिंदा रखने के लिए जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग जो गांव के तालाब होते हैं उसको साफ करते हैं,
जो छठ व्रतधारी होते हैं उनके लिए जो जाने के रास्ते होते हैं उनको खुद साफ करते हैं। हमने कई बार देखा है कि जो मुसलमान भाई लोग हैं, छठ व्रतधारी जो हिंदू लोग होते हैं, उनके लिए सफाई करते हैं, तालाबों की सफाई करते हैं, रास्तों को चकाचक करते हैं। तो ये छठ इस चीज के लिए भी जरूरी है कि आपसी भाईचारा बना रहे। तो कहने का मतलब यह है कि ये छठ केवल एक जाति धर्म या मजहब का नहीं है, सभी का है। जो भी श्रद्धा रखता है, जो भी विश्वास रखता है, वो सभी लोग खुशी खुशी छठ व्रत को मनाते हैं और किसी न किसी माध्यम से अपनी सेवाएं जरूर देते हैं। और माँ छठी की कृपा उन पर हमें। यह छठ जरूरी है दुनिया को सिखाने के लिए कि हमें केवल उगते सूरज को प्रणाम नहीं बल्कि ढलते सूरज को भी प्रणाम करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में केवल सुख आए तभी जिंदगी को अच्छा नहीं कहना चाहिए, तभी जिंदगी के मौज नहीं लुटने चाहिए। हमारी जिंदगी में जो दुख है वो संध्या के समान आती है, उसको भी खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। मतलब सुख और दुख दोनों एक साथ चलते रहते हैं। हर दुख के बाद एक सुख का जो सूर्य है उदय होता है। हमें दोनों को सामंजस्य बैठाकर अपनी जिंदगी बिताना चाहिए। ये छठ हमें संदेश देता है कि केवल ताकतवर लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए, हमें उन दीन दुखिए गरीब लोग हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। ये छठ जरूरी है। गागर, नींबू, सुथनी, सिंघाड़ा, नारंगी, गंजी जैसे प्राचीन फल है उनको जीवित रखने के लिए ये छठ जरूरी है। गुलगुले, खस्ता, कसार, मीठे पकवान जो शुद्ध चीजों से बने हुए हैं, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, जैसे माँ के हाथों का जो खाना होता है, उन सभी मीठे पकवान को जीवित रखने के लिए ये छठ जरूरी है। ये छठ जरूरी है उन दम्भी पुरुषों को बताने के लिए जो नारी को सदा ही नीच संकीर्ण भावना से देखते हैं, जो सदा ही नारी में अंतर देखते हैं। ये छठ जरूरी है उन दम्भी पुरुषों को बताने के लिए कि नारी है जो घर को चलाती है, नारी ही है जो अपने परिवार, अपने पति, अपने पुत्र और अपने परिवार को संजोए रखने के लिए, उनकी शुभ कामना के लिए 36 घंटे निर्जला व्रत रह सकती है। तो ये छठ हमें सिखाती है कि नारी जाति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यह छठ हमें सिखाती है कि नारी जाति से ही ये संसार उत्पन्न हुआ है। नारी जननी, जो नारी है वही जननी है। नारी से ये संसार चलता है और हमें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। ये छठ जरूरी है उन सूप, दिया, बट्टा, दौरा बनाने वालों लोगों की समाज में महत्वता, इंपॉर्टेंस जताने के लिए कि समाज के सभी लोग, समाज जो अपना देश है उसकी उन्नति में कुछ ना कुछ साथ देते हैं। तो हमें उनका भी आदर करना चाहिए, हमें उनका भी सत्कार करना चाहिए। देखिए, काम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन हर काम जरूरी है, हर काम का रिस्पेक्ट होना जरूरी है। तो छठ हमें यह भी सिखाता है कि कोई किसी भी ओंधे पे काम करे उसका हमेशा हमेशा सम्मान कीजिए। ये छठ जरूरी है उस मालिक और उसके कर्मचारी के बीच उस अनकहे प्रेम को दर्शाने के लिए कि जब कर्मचारी मालिक के पास जाकर, अपने बॉस के पास जाकर छुट्टी मांगता है तो उसका बॉस यथासंभव कोशिश करता है कि इसको छुट्टी दी जाए और छुट्टी मिलती भी है। तो ये छठ ये भी इस तरीके से भी जरूरी है कि किस प्रकार से हम आपसी सहयोग, परस्पर प्रेम से कर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं और जिसको जब जरूरत हो तो हम एक दूसरे को सहयोग करें। तो प्यारे दोस्तों, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, ये छठ पर्व उन बिहारी परंपरा, संस्कृति और संस्कार को जीवित रखने के लिए वो देश के किसी भी कोने में हो, कोशिश करते हैं कि अपनी पैतृक भूमि, अपने जन्म स्थान पर आते हैं और खुशी खुशी मनाते हैं।
और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये पर्व बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, देश के लगभग हर एक राज्य में फैल चुका है। सभी लोग, चाहे वो बिहारी हो या नहीं हो, धूमधाम से मनाते हैं। और यही नहीं, केवल अपने देश में नहीं, इंग्लैंड, यूएसए, अमेरिका, देश के कोने कोने में इस पर्व को लोग धूमधाम से मनाते हैं और छठ ने हर जगह धूम मचा रखी है। तो प्यारे दोस्तों, बिहारियों के लिए छठ एक पर्व नहीं, महापर्व है, जो हमारी संस्कृति। तो प्यारे दोस्तों, छठ एक पर्व नहीं, महापर्व है, जो बिहारी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और यह महापर्व भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता की गरिमा को चार चांद लगा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को जो छठ महापर्व है, इसके पीछे जो मैसेज है वो आप प्रेम झरोखे के माध्यम से समझ गए होंगे। और माँ छठी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप जिसकी जैसी मनोकामना है माता पूरा करें। किसी को पुत्र की मनोकामना होती है तो माता पुत्र की दात अवश्य देती हैं, भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं, आपसे और छठी मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सदा स्वस्थ रहें और आप पर छठी मैया की कृपा बनी रहे। नमस्कार। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजपुरी जो भाषा है वो बिहारियों की शान है, यूपी वालों की शान है, इसे बोलने में शर्माना नहीं चाहिए। तो अंत में हम कहल चाहते हैं कि जो भी दर्शकगण बानी, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम बा।